पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ी मंडी में। यह धनघटा टेम्हा में मंडी लगती है और यहाँ पर क्षेत्र के छोटे बड़े किसान या व्यापारी आकर के अपने सामानों को बेचने का काम करते हैं। और इस मंडी में क्या क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस मंडी में आए हैं और जानना चाहेंगे कि इस मंडी में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या लोगों को असुविधा हो रही है, इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ इस मंडी को दिखाना चाहेंगे कि यह मंडी इधर कटरा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ट्रक से ट्रक सामान बाहर से आते हैं और यहाँ के छोटे बड़े किसान या गाँव में सब्जी बेचने वाले यहाँ आ करके आसानी से सब्जियाँ लेते हैं और उन्हें बेचने का काम करते हैं। और यहाँ छोटे छोटे जैसे वाहन हुए, रिक्शा हुए और ठेले वाले हुए, इन सब यहाँ से सामान ढोने का भी काम करते हैं ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। यह कहीं से देखा जाए तो रोजगार का एक माध्यम बना हुआ है ये मंडी। और इस मंडी से लोग अपने रोज़मर्रा रोज़ की ज़रूरतों के सामान खरीदते हैं और उन्हें जिनके वहाँ तैयार होता है उन्हें बेचने का भी काम करते हैं। तो यहाँ एक ये देखिए पल्लेदार हैं जो सामान यहाँ ढो रहे हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या है इस मंडी की खासियत। क्या नाम पड़ेगा आपका? नागेंद्र दुबे। नागेंद्र दुबे जी, यहाँ ये मंडी है, इस मंडी में क्या क्या सामान मिलता है? हर प्रकार का साग सब्जी का जो भी है किसान के लिए। हाँ, सारा। तो ये बाहर से ही सामान आते हैं या यहाँ के लोग भी? नहीं, कुछ बाहर से भी आता है, नहीं अधिकतर तो अपने यही क्षेत्र का सामान है सब। क्षेत्र का सामान है। कहीं कोई असुविधा है इस मंडी? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं अभी तक। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामफेर यादव। रामफेर यादव। यादव जी, इस मंडी में क्या सामान लेने आए हुए हैं? हाँ, अपने ज़रूरत के लिए कि आप? अपने ज़रूरत। अपने ज़रूरत के लिए। कोई असुविधा होती है? नहीं, कोई असुविधा नहीं होती। फिलहाल इन्होंने कहा कि कोई असुविधा नहीं होती। अभी तो ग्राहकों से बात हो रही थी, लेकिन हम थोड़ा सा व्यापारियों से भी बात करेंगे कि इन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है या नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सतराम चौधरी। ये आपकी दुकान है? हाँ, क्या क्या बेच रहे हैं? यही खीरा गाजर और अच्छा, 12 महीना यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ, किसी प्रकार की कोई असुविधा? उस सुविधा नहीं है, लेकिन कहीं जगह रहती तो बढ़िया रहता है। हम लोग ये रोड पे हैं, इधर सौर पे। रोड पे है? हाँ, रोड पे हैं। क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? भीड़ भाड़ लगती है, जाम लगता है रोड पे और क्या लगता है। रोड पे जाम लगता है, भीड़ भाड़ हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कोई क्या सुविधाएं हो जाएं कि आप लोगों को? हम सोच रहे हैं कहीं किनारे साइड में मंडी लगे। कहीं किनारे साइड में? हाँ, कोई है सरकारी जमीन जहाँ पर मंडी लग सकती है? कोई है नहीं, वही तो बात है। वही बात है। इनके कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे हमें अरे एक मिनट इधर हमें नहीं पता। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर और भी व्यापारी हैं, व्यापारियों से जानना चाहेंगे कि इस मंडी की क्या खासियत है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यापारी साथी हमारे, क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम सुंदर जी, कब से दुकान लगाते हैं आप? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। किसी असुविधा का सामना करना पड़ता है? सुविधा तो लमसम ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई कर इत्यादि कहीं देना पड़े? नहीं, कुछ नहीं देना। मंडी में आप बैठते हैं, इसका बैठकी लगता है? अपना जमीन है, कहाँ बैठ के लगे? यानी बैठकी उठकी नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं लगता। चलिए, इन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन है, कोई बैठकी नहीं देनी पड़ती है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। फिलहाल ये देखा जाए तो पटरियों पे भी व्यापारी अपनी दुकान लगाए हुए हैं। खुशी से रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अरुण कुमार अग्रहारी, धनघटा का रहा है। यही आप भी दुकान करते हैं? नहीं, हम दुकान नहीं करते। अच्छा, सामान लेने आए हाँ, हुए? सामान लेना। किसी प्रकार की कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं, कोई। चलिए, बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मंडी लग रही है, जो व्यापारी हैं
इन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर हर चीज सब्जी की तरह से, एक तरह से देखा जाए तो सब्जी की मंडी है। यहाँ पर सब्जियाँ बाहर से और किसान खुद उगा करके यहाँ पर बेचने का काम करते हैं। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि कुछ किसान साथी हैं जो यहाँ अपनी सब्जियों की दुकान लगाए हुए हैं और क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, और उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक किसान है, देखिए साग किस तरह से बोरे में रख रहे हैं। क्या रेट है आपका साग? 5 रुपये आटिया। तो ये बेचने का काम कर रहे हैं, आप भी किसान ही हैं? क्या नाम है आपका? राम सजन। कहाँ घर है? कटा बिठा। कटा बिठा। क्या उगाए हैं खेत में? खाली लौकी बा चिन्हा बस। लौकी और चिचिन्ना यहाँ बेचने आए हुए हैं। हाँ ये लौकी आपके खेत की? हाँ ये आपके खेत की है? हाँ। क्या रेट होगा इसका? 80 रुपये पसेरी। 80 रुपये पसेरी। तौल के देते हैं? हाँ। सिंगल पीस लेना हो किसी को तो? अरे सिंगल में मान लो कम हो सकल, ज़्यादा हो सकाला। अच्छा अच्छा, इसको भी तौल के ही देंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ कितने दिन से व्यापार करते हैं? कितने दिन से आते जाते हैं? अरे क्या साल से कर रखा, 20 साल से कर रखा, 10 साल से आप कर कितने दिन से कर रहे हैं? हम तो साल भर से। साल भर से कर रहे हैं। को क्या सुविधाएं होती है? सुविधा बताइए, क्या सुविधाएं होती है आपको यहाँ पर? सुविधा का होला, मान ला यह सुविधा बा, यहाँ दिख जाला, यह होला सुविधा और का। अच्छा अच्छा, दिख जाता है, ये सुविधाएं होती हैं। असुविधाएं कोई पैसा वैसा वसूलता हो, झरी उरी वसूलता हो? असूले में वसूलते हैं। कितना लेते हैं? 10 रुपया 2 जने मिलके, झाड़ू वाला 5 रुपये, 5 रुपया जमीन वाले। अच्छा, जिनकी जमीन है वो भी लेते हैं 5 रुपये। चलिए ठीक है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जमीन वाले 5 रुपया और जो झाड़ू मारते हैं वो भी 5 रुपया लेते हैं। क्या नाम है आपका? परशुराम। परशुराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हटवा। हैं? हटवा। हाटमा के रहने वाले। क्या बेचने आए हैं? कोहड़ा। कोहड़ा। ये आपके खेत का कोहड़ा है? कितना खेत में लगाए हैं इसको? 2 बीघे। 2 बीघा में। कितनी लागत लगी होगी लगाने में? लागत कम से कम 5,000 रुपये। तो क्या पूंजी निकल गई? पूंजी निकल गई। पूंजी निकल गई, अब लाभ में चल रहे हैं। हाँ। तो क्या रेट होगा कोहड़ा आपका? कोहड़ा 250 रुपये पसेरी। 50 रुपया पसेरी, या 10 रुपया किलो? 10 रुपये। फिलहाल आपके 2 बीघा खेत में कोहड़ा लगा हुआ है। जब आप यहाँ मंडी में आते हैं तो आपको किसी प्रकार की असुविधा? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सामान आराम से चल आराम जाता से। है। तो ये फुटकर ग्राहकों को भी देते हैं या थोक रेट में ही बेचते हैं? हाँ, जैसे मतलब ग्राहक भी ले लेते हैं, खुला भी ले लेते हैं। अच्छा, खुला भी ले लेते हैं, ग्राहक भी ले, जैसे भी बिक जाए। हाँ, दिख जाए। यहाँ किसी प्रकार का कोई पाबंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और ये मंडी अच्छी है, मतलब कितनों भी सामान है हाँ, तुरंत हो जाए। तो इनसे बात हुई कि ये मंडी अच्छी है और यहाँ जो भी बेचने आते हैं आसानी से बिक जाता है। कुछ फुटकर भी ग्राहक ले जाते हैं और कुछ थोक रेट के भी ले जाते हैं। लेकिन इस मंडी का जहाँ से शुरुआत हुआ, जहाँ से इसकी पहल हुई, ये तो बहुत विस्तृत हो गई इस समय मंडी, लेकिन इसकी शुरुआत जहाँ से हुई और जो पहल इन लोगों का हुआ उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और लोगों से ये भी जानकारी लेंगे कि किन सुविधाओं का। देखिए, मूलतः देखा जाए तो ये मंडी है जहाँ पर मंडी लगना शुरू हुआ और यहाँ कचरा आप खुद देख सकते हैं कि कितना कचरा है, कितना जल जमाव है। जल जमाव से भी लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ की मूलतः, उसके बारे में आज हम मुख्य रूप से जानने आए हैं और देखेंगे। यहाँ एक सेठ जी बैठे हुए हैं और इनका जो देखिए ये दुकान है आलू और प्याज। क्या नाम है आपका? शैलेश जी, आलू प्याज के अलावा और कुछ बेचते हैं कि आलू प्याज हमेशा? इस समय क्या रेट होगा आलू का? आलू सफ़ेद में 10.5 से 11 है, लाल में 11.5-12। अच्छा, और जो मीठा नहीं होता वो वाला? मीठा में जो LT आता है, हाँ, इस समय 14-14.5 बिक रहा है। 14-14.5 का बिक रहा है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कितने दिन से धंधा कर रहे हैं? कोई हो गया 4-5 साल लगभग। 4-5 साल। कि मुख्य रूप से इस बाजार की असुविधा क्या है, क्या परेशानियाँ होती हैं? परेशानियाँ इसमें जगह कम है, जगह कम। व्यापारी के लिए मतलब असुविधा होती है, माल ले जाने में, गाड़ी लगाने में, मतलब जो भी हो। अच्छा,
यानी यहाँ पर जगह कम है, यदि जगह पूरी मिल जाए तो व्यापार और बढ़ सकता है। जी क्या है, आप छोटे छोटे जो किसान हैं उनसे भी सामान लेते हैं? जी उनसे भी खरीदारी करते हैं? जी सबसे होता है। जैसे बाहर से तो माल मंगा कर बेचते ही हैं, जी जो यहाँ के किसान हैं जी क्या उनसे उनकी सब्जियाँ खरीद करके थोक रेट में और कुछ लाभ लेकर के थोक रेट में बेचना या फुटकर बेचना ये काम जैसे करते हैं? हम केवल आलू प्याज बेचते हैं तो हमारा मतलब बाहर से काम चलता है। अच्छा, बाकी अच्छा। जो हरी सब्जी बेचते हैं हाँ। वो लोग इससे मतलब इस तरह से करते हैं, किसान से खरीद लेते हैं और फिर बाजार में जी बेचते हैं। तो यहाँ जगह कम है, यही। जी जगह कम है यदि यह मंडी का विस्तार कराया जाए तो और अच्छी भी मतलब अच्छी जो है हो जाएगी व्यवस्था तो और भी मतलब विकास करेगा। क्या आपको लगता है कि जिले में इससे बड़ी मंडी कोई? फरीलाबाद है मतलब जिले में मंडी फरीलाबाद है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब फरीलाबाद से टक्कर की मंडी है, लेकिन मतलब यह जगह कम है, इसलिए जो है समस्या हो रही है सबको। देखिए, व्यापारी से बात जब होती है तो कोई न कोई समस्या जरूर सामने आती है। इनके कहने का मतलब ये है कि यदि इस मंडी का विस्तार किया जाए और भरपूर जगह हो तो यहाँ के किसानों को भी सुविधाएं होंगी, वे आकर के अपने सामान को बेचेंगे और जब किसान का सामान सही ढंग से बिकता है, उनको लाभ मिलता है, तो खेती करने में भी मन लगाते हैं और बाहर से भी लोग ला करके यहाँ सामान बेचते हैं ताकि क्षेत्रीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ ही में ये आपको जरूर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जगह की समस्या के कारण व्यापारियों को ट्रक लगाना, गाड़ी लगाना या माल उतरवाना या माल लोड कराने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको और भी एक दो व्यापारी से जरूर बात कराएंगे, ऐसे व्यापारियों से जो किसानों का सामान खरीद करके उसको कम मुनाफा लेते हुए व्यापारियों को बेचने का काम करते हैं। ऐसे भी किसान हैं, ऐसे भी दुकानदार हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे। सड़क भी जाम हो जाती है, सड़क के किनारे है, कभी कोई कैजुअल्टी भी हो सकती है, इसलिए इस मंडी का विस्तार यदि हो जाए तो यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर किसानों का भी लाभ बढ़ जाएगा। जो सरकार की मंशा रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, तो दोगुनी कैसे करेंगे? जब उनका सामान सही ढंग से मंडियों में बिकने लगेगा तो सुविधाएं होती जाएंगी और उनकी आय भी बढ़ती जाएगी। जैसे देखा जाए तो गेहूं और धान की खेती तो सामान्य रूप से लोग करते हैं, लेकिन मंडी में जाने वाला सामान यानी फल सब्जी जो ये उगाने का काम करते हैं, उनके लिए इस मंडियों का विस्तार करना बेहद जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर एक बड़े व्यापारी भी हैं, ये आपका ट्रक उतर रहा है। क्या नाम है आपका? रामचेत जायसवाल। रामचेत जायसवाल। जायसवाल जी, कब से धंधा कर रहे हैं आप? यही 2 साल से। 2 साल से। देखा जाए तो मुख्य रूप से सर्वप्रथम एक कटरा बना हुआ था, एक छोटी सी मंडी के रूप में पनपा था, क्यों? तो आप बताएंगे कि क्या असुविधाएं होती है आपके ग्राहकों को या आपके जो सामान आते हैं? अब कौन सा सुविधा है, देखिए असुविधाएं, जो असुविधा कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। आप ही देख लीजिए कौन सा सुविधा है। नहीं तो बताएंगे क्या मंडी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? बेहतर बना ली, मान लीजिए ईटा जो सीमेंट वाला लग जाए, इंटरलॉकिंग हो जाए। हाँ, कुछ जल हचड़ा लगा हुआ है, जल जमा और जो सरकार देगी सुविधा और सुविधा तो होगा नहीं। अभी हमारे व्यापारी साथी कहे हैं कि जो है मंडी का विस्तार कराया जाए, जगह पर्याप्त कराई जाए तो उत्तम है। क्यों, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो आप क्या बेचते हैं यहाँ पे? खाली प्याज बेचते हैं। खाली प्याज? आलू और प्याज। आलू और प्याज। ये बाहर से मंगाते हैं या यही लोकल के लोग? लोकल ले लेते हैं, बाहर से भी मंगाते हैं। लोकल किसानों का भी खरीदते हैं आप? हाँ। तो ये बताएं कि असुविधाएं जो परेशानियां होती हैं, हाँ। मुख्य रूप से इस मंडी की क्या परेशानी है, मुसीबत क्या है, ये बताइए। देखिए, आए दिन रोड पे जाम लगती है और फिर जगह ना, कीचड़ तमाम है। कीचड़ की वजह से ढेर असुविधा है, रोड पे जाम आए दिन लगत बा।
अच्छा, कीचड़ भी है, रोड पे जाम भी लग रहा है। हाँ। और मंडी धीरे धीरे देख रहे हैं कि विकास करती जा रही है, 2 साल से इतना ज्यादा विकास की है कि कहने मतलब कोई सीमा नहीं है। अच्छा, हाँ, लोकल काश्तकार यहाँ लोकल ढेर है। लोकल काश्तकार ज्यादा आपको। हाँ, अपने देहात के। देखिए, सारी बातों का निचोड़ ये है कि इस मंडी का विस्तार कराया जाए, पर्याप्त जगह हो ताकि यहाँ के लोकल किसान और व्यापारी आकर के इस मंडी में अपने सामान को बेचें और यहाँ का सारा जो सिस्टम है उसका डेवलप किया जाए। किसी को किसी प्रकार की जैसे कर रूपी असुविधा नहीं होती है। हालांकि अभी एक किसान ने बताया कि झाड़ू मारने का और जमीन वाले का 5 रुपया लेते हैं एक दिन का। तो ऐसी छोटी मोटी बातें जैसे कि प्राइवेट कोई झाड़ू वाड़ू मारेगा तो उसका पैसा तो वाजिब है कि वो ले रहा है, लेकिन फिलहाल इन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर कचरा और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होना, इन सभी बातों को देखते हुए इनके कहने का तात्पर्य ये है कि मंडी का विस्तार कराया जाए और जो भी जमीनें हैं उन्हें ऊंची कर करके उन पर इंटरलॉकिंग इत्यादि की व्यवस्था कराई जाए ताकि व्यापारियों और किसानों को सही ढंग से अपने सामान की खरीदारी और बेचना दोनों करने में सुविधा हो सके। नमस्कार।